स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? 10th स्टैंडर्ड का हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने मेंडल सेकंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, सेकंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा हिंट देके आगे समझाती हूँ। हर एक्सपेरिमेंट में वही दो स्टेप चलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, मेंडल का फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में उसने टॉल प्लांट को, भाई पहले क्या था, उसने सिर्फ एक ही कैरेक्टर चुना हाइट का, तो टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट के साथ कराया, मतलब फुल ऑन डोमिनेंट ट्रेट को क्रॉस कराया फुल ऑन रिसेसिव ट्रेट के साथ। सेकेंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में उसने क्या है, दो कैरेक्टर लिए, कलर और शेप। ठीक है, शेप में क्या था, राउंड, येलो कलर, रिंकल्ड, ग्रीन कलर, मतलब RY और RY। दिस इज, भले ये दो कैरेक्टर है पर दोनों अपने में डोमिनेटिंग है, ये दो अलग अलग पेयर ऑफ कैरेक्टर है पर दोनों अपने में क्या है, रिसेसिव है। डोमिनेटिंग डोमिनेटिंग, भले ये कैरेक्टर अलग है, ये अलग है, रिसेसिव रिसेसिव, दोनों क्या है, अलग अलग है। अब क्या करना है, पहले क्या कराऊंगी, मेथड तो वही चलेगा ना, सिर्फ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बढ़ा दिए। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब सिचुएशन क्या थी, RRYY, उसमें से अलील्स निकाल लिए, RRYY अलील्स निकालिए। इट इज टोटली डोमिनेटिंग, इट इज टोटली रिसेसिव। ठीक है, अब कैसे होगा, RY, ठीक है, RY क्रॉस कराओ, क्रॉसिंग में क्या होगा, RR RY, फिर क्या होगा, YR YY। ठीक है, ये मिक्सचर निकला, ये क्या है, मिक्सचर निकला। ठीक है, इसमें क्या है, राउंड रिंकल्ड, राउंड ग्रीन। ठीक है, एक काम करती हूं मैं, इसको वापस से लिखवाती हूं आपको। ये क्या है, RY RY। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से देखेंगे हम लोग। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी देख सकते हो कि आप राउंड रिंकल को एक साथ कर दो। आप क्या करो, इसकी तरह मत करो, इसकी तरह करोगे तो नीचे का रिजल्ट क्या है आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये जो मैंने बताया ये काफी हद तक किससे रिलेट करता है, आपके हायर क्लासेस से। किससे रिलेट करता है, आपके हायर क्लासेस से। ठीक है, आप एक काम करो, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन किया आप लोगों ने। चलो, इसका क्या है, इसके साथ पेयरिंग कराओ, RR, इसका इसके साथ, देखो पहले इसका इसके साथ कराया, इसका इसके साथ कराया, RY। ठीक है, ये हो गया। फिर इसका Y का करा दो, YR और YY। ठीक है, ये क्या है, इसमें डोमिनेटिंग कैरेक्टर क्या है, राउंड सीट, राउंड सीट। इसमें येलो कलर, येलो कलर, भाई डोमिनेटिंग कैरेक्टर ये हो गया। तो क्रॉस पॉलिनेशन के बाद अगर हम इनको मर्ज करेंगे, इनको क्या करेंगे, मिक्स करके मर्ज करेंगे, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, RR YY, RR YY। मतलब ये पहला सेट ऑफ कैरेक्टर है जिसमें राउंड सीड है, रिंकल्ड सीड है, पर डोमिनेटिंग कौन है, राउंड सीड। ये दूसरा सेट ऑफ कैरेक्टर है कलर के बेसिस पर, जिसमें डबल Y या जो कैपिटल Y है वो येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल y ग्रीन को। तो डोमिनेटिंग राउंड है, डोमिनेटिंग येलो है। इसका रिजल्ट क्या है, ये आया। इन सबको क्या है, मर्ज कर दिया इन्होंने। देखो ये क्या है, आपका हेटेरोलोगस राउंड, हेटेरोलोगस येलो। अब इसमें क्या है, ये दो बिल्कुल ही अलग अलग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आ गए। यहां तो क्या है, राउंड सीड आ गया, राउंड और ग्रीन, ये येलो और रिंकल्ड।
ठीक है, येलो और रिंकल्ड। तो अब इन दोनों का कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बन ही नहीं सकता है, तो आपने क्या करा, इन दोनों को ले लिया। इसमें क्या है, सिमिलर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, डोमिनेटिंग भी है, रिसेसिव भी है। यहां पर भी सिमिलर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, डोमिनेटिंग भी है और रिसेसिव भी है, डोमिनेटिंग और रिसेसिव भी। पर अब यहां पर क्या है, ओके एक कैरेक्टर होगा, दोनों चीजें होंगी, डोमिनेटिंग भी रिसेसिव भी, लेकिन क्या है, दोनों अलग अलग चीजें एग्जिबिट हो गई ना, दोनों क्या है, अलग अलग चीजें एग्जिबिट हो गई। तो ये दो पेयर्स को मेंडल ने क्या कर लिया, पकड़ लिया। ठीक है, अब क्या करूंगी, अब मैं सेल्फ पॉलिनेशन करवाऊंगी। अब मैं क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन करवाऊंगी। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या करवाऊंगी, जो भी जनरेशन आई है, ये क्या है, F1 जनरेशन, ये क्या है, F1 जनरेशन, ये क्या है आपकी F1 जनरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज और है, अगर आपको इसमें फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है कि मैम ये किस तरीके से आपने रिजल्ट किया, तो क्या है, आप हर पेयर को क्या करो, आपस में क्रॉस करवा दो। आर को इसके साथ करवा दो, आर को इस पर, वो क्या है, आपके सिलेबस में इतना नहीं है, इट विल क्रिएट वेरी टीडियस प्रॉब्लम। अभी यही चीज क्या है, मैं सेल्फ पॉलिनेशन में बताऊंगी। तो आप इसमें ट्रिक याद रख लो कि मेंडल ने क्या किया, सिमिलर कैरेक्टर का उठा लिया, सिमिलर कैरेक्टर का उठा लिया। इसमें डोमिनेटिंग भी था, रिसेसिव भी था, डोमिनेटिंग भी था और रिसेसिव भी था। और F1 जनरेशन में हमें क्या है, डोमिनेटिंग कैरेक्टर ही चाहिए, लेकिन सिमिलर मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। यहां डोमिनेटिंग सिमिलर कैरेक्टर ऑन दी शेप, डोमिनेटिंग सिमिलर कैरेक्टर ऑन दी कलर। ठीक है स्टूडेंट्स, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या करवाऊंगी, कोई भी एक प्लांट उठा लूं, सब सेम ही है, सारों में एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, तो RRYY इंटू RRYY। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हुआ, R R Y Y R R Y Y। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब पेयरिंग कैसे होगी, देखो इसकी करो इसके साथ, RY 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 RY। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब इसकी पेयरिंग करो, RY 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 RY। कहने का क्या मतलब है, क्या सिर्फ ये आपस में कर सकते हैं क्रॉस, क्या ये आपस में कर सकते हैं, नहीं, ये सब आपस में क्रॉस करेंगे। ये वाला इन सबके साथ कर रहा है, ये वाला इन सबके साथ कर रहा है। ठीक है, ये वाला इन सबके साथ कर रहा है, ये वाला इन सबके साथ कर रहा है। अब क्या है, ये वाला अलील इन सबके साथ भी करेगा, ये वाला अलील भी इन सबके साथ करेगा, ये वाला अलील भी इन सबके साथ करेगा, और ये वाला अलील भी इन सबके साथ करेगा। मतलब ये आपस में तो कर ही रहे हैं, एक दूसरे के साथ भी करेंगे। देखो, इसने इसके साथ कर लिया, इसने इसके साथ कर लिया। बात क्लियर हुई। अब क्या करो, आप एक एक स्टेप उठा लो, इसको पूरा इसके साथ करवाओ, इसको पूरा इसके साथ करवाओ। मतलब RR RR। ठीक है, ये हो गया, RY RY। बात क्लियर हो गई। अब इसको इन सबके साथ करवाओ, RR RR। ठीक है, RY RY। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई। अब इसको इन सबके साथ करवाओ, YR YR YY YY। ठीक है, फाइनली इसको इन सबके साथ करवाओ, YR YR YY YY। ठीक है, इसको देखो, 5 मिनट तक इसको बहुत अच्छे से गौर से देखो कि मैंने लिखाया क्या है, क्योंकि ये क्या है, ये बहुत आसान है लिखना। 2 मिनट के लिए आप इसको गौर करो। बात क्लियर हुई, क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। स्टूडेंट्स, नोट डाउन किया? ये क्या लिखा हुआ है?
ये आपको बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं लग रहा कि ये तो बहुत सारे प्लांट आ गए, आप लोगों को हड़बड़ी भी होगी, इसलिए मैंने आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ा था कि आप इसको डिस्कस करो। ये जो सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट मेंडल ने करवाया था ये रॉन्ग साबित हो गया। ये जो सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट सेल्फ पॉलिनेशन के टाइम पर मेंडल ने करवाया था वो बिल्कुल गलत साबित हो गया। उसने क्या किया भाई, देखो ये आपके पास टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है। उसने क्या किया, इन दोनों पेयर्स में से भी अलग अलग अलील्स उठा लिए। अलग अलग अलील्स के कारण क्या हुआ, पॉलिनेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो गया, रिजल्ट्स कुछ ज्यादा ही अनवांटेड एक्सेसिव में आ गए। ये चीज रॉन्ग प्रूफ हो गई, ये चीज क्या हो गई, रॉन्ग प्रूफ हो गई। अब अगर इसको अपन सिंप्लीफाइड करके पढ़े या सही तरीका वाला मेंडल अपनाए, मतलब मेंडल ने क्या करा, फिर वापस से नए तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन कराया। क्या किया, देखो ये है, ये है। अब इसके क्या करो, आप अलील्स निकाल लो, ठीक है। अलील्स निकालने पर क्या हुआ, ये रिजल्ट निकला, ठीक है। ये रिजल्ट कैसे निकला भाई, ये क्या है आपका आर आर वाई वाई, इन चारों की क्रॉसिंग से क्या रिजल्ट निकला, ये 4, ठीक है। इसमें से अलील निकाल लो, आर आर वाई वाई, ठीक है। इन चारों की क्रॉसिंग से क्या है, ये रिजल्ट निकला। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो रिजल्ट आया है भाई, यहां पर क्या था, इसने इनिशियली ही अलील्स को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया। इसमें क्या नुकसान हो रहा है, इसमें ना तो आपको प्रॉपर कोई डोमिनेटिंग कैरेक्टर नजर आ रहा है, ना ही कोई रिसेसिव कैरेक्टर नजर आ रहा है, ना ही कोई डोमिनेटिंग कैरेक्टर नजर आ रहा है, ना ही कोई रिसेसिव कैरेक्टर नजर आ रहा है। भाई जब मेंडल ने पहले एक्सपेरिमेंट कराया था टीटी और टीटी से, टॉल को ड्वार्फ से क्रॉस करवाया तो अलील क्या आया, टीटी टीटी। फिर क्या किया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, जो भी रिजल्ट आया उस बेसिस पे F1 जनरेशन आ गई। उस बेसिस पे क्या है स्टूडेंट्स, F1 जनरेशन आ गई। इस केस में भी क्या हुआ था, इस केस में क्या है, यू हैव अलील्स RY एंड RY, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको क्रॉस करवाओ। जब आपने इसको क्रॉस करवाया तो ये रिजल्ट आया, ठीक है। अब हम लोगों ने इसमें क्या किया था कि ये डोमिनेटिंग और ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर को निकाल लिया, क्योंकि हमें क्या है, F2 जनरेशन पाने के लिए उस पौधे को उठाना पड़ेगा जिसमें डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स होंगे और 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे। इसमें नहीं है ना, इसमें वो पेयर नहीं मिल रहा आपको, या तो बिल्कुल ही राउंड मिल रहा है, ग्रीन मिल रहा है, ठीक है। राउंड के साथ येलो ही मिलेगा और रिंकल के साथ आपको ग्रीन ही मिलेगा। यही पेयर हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के मेंडल सेकंड टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट में। अब क्या है स्टूडेंट्स, इसमें ये मिल गया। अब इसने क्या बोला कि आप इनके बीच में क्या करो, वापस से सेल्फ पॉलिनेशन करवा दो। इनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन कराया, जो रिजल्ट आया है उनके में भी क्या करो, वापस से सेल्फ पॉलिनेशन कराओ। क्या करवाओ, वापस से सेल्फ पॉलिनेशन कराओ। अब कैसे होगा, इसका इन सबसे करवाओ, इसका इन सबसे करवाओ, इसका इन सबसे करवाओ, इसका इन सबसे करवाओ। रिजल्ट कितने मिलेंगे भाई, ये 4 है, ये 4 को मल्टीप्लाई करा दो, 4 4 जा 16, 16 प्लांट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 16 प्लांट्स मिलेंगे। मैं लिखती हूं, RY को इन चारों से करवा रही हूं, RY RY, ठीक है, RY 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 RY, ठीक है। उसके बाद इन चारों से करवाएंगे, ये पूरा पेयर है, ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, RY RY, ठीक है, RY 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 RY, ठीक है, RY RY, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फिर इसका इन चारों से करवाओ,
आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई, ठीक है। इट इज नॉट बोरिंग, इट इज एक्चुअली लॉजिकल, एक तरीके से मैथ्स ही चल रही है। और आर वाई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब 16 होंगे। इसको इससे करवाओ, आर वाई, ठीक है, आर वाई, ठीक है। उसके बाद आर वाई, बात क्लियर हुई? इसको अच्छे से नोट डाउन करो, देखो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्या देखा आप लोगों ने कि मेंडल ने जब सेकेंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो 16 टाइप्स ऑफ प्लांट्स मिले, और हर प्लांट में यू हैव 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। अब देखो इसमें किस किस तरीके के प्लांट्स आपको नजर आ रहे हैं। जहां पर जो डोमिनेटिंग ट्रेट हो गया वो उसके लिए पक्का हो गया, ठीक है, ठीक है। मैं इसको नहीं हटा रही हूं, यहां से लिखेंगे हम लोग, ठीक है। देखो यहां पर क्या है, आपको यू विल गेट 16 प्लांट्स। इसको नहीं हटा रही हूं जिससे कि आप क्या है इसको मिक्स करते देखते रहे। यू हैव 16 प्लांट, मिक्सचर ऑफ राउंड येलो और रिंकल ग्रीन, कहीं राउंड रिंकल भी आएगा, राउंड येलो भी आएगा, रिंकल, मतलब सब कुछ मिक्सचर हो गया ना। तो उसमें क्या है 9 3 3 1। इस तरीके से क्या है पार्टीशन हुआ है प्लांट्स का, इस तरीके से क्या है पार्टीशन हुआ है प्लांट्स का। ठीक है, ये समझ में आया? बात क्लियर हुई पूरी? ठीक है। मतलब जो मैंने कैरेक्टर्स लिखे हैं उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको मिले हैं। मतलब 9 प्लांट आपको ऐसे मिले हैं जो बिल्कुल राउंड और येलो हैं, 3 प्लांट राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो और रिंकल्ड एंड ग्रीन। मतलब आर वाई आर वाई आर वाई और आर वाई। प्रॉपर डोमिनेटिंग मिक्सचर in which dominating, this one is dominating। इस तरीके से क्या है आपको स्टूडेंट्स प्लांट्स मिले हैं। इस तरीके से क्या है स्टूडेंट्स आपको प्लांट्स मिले, 16 में से 9 ये है, 3 ये है, 3 ये है, 1 ये है। तो उस बेसिस पर इन सबको मिलाकर आपको क्या पता चल रहा है भाई। अगर अपन मेंडल्स के अब लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें कि भाई उसने पहला सेट भी परफॉर्म कर लिया और दूसरा सेट भी परफॉर्म कर लिया, तो क्या कहूंगी, Mendel after performing two sets of experiments, Mendel after performing 2 sets of experiment comes to a conclusion and give laws of inheritance ठीक है, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, नोट डाउन किया। चलिए मेंडल ने क्या किया, दोनों एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के बाद लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए। मेंडल ने टोटल 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए।
मेंडल ने टोटल 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए। क्या दिए स्टूडेंट्स? टोटल 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। टोटल 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। कौन से 3 लॉज थे हम लोग देखते हैं। Three laws of inheritance. 3 laws of inheritance कौन से? पहला लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहलाएगा प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। दूसरा लॉ कहलाएगा प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन। और तीसरा लॉ कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, दिस इज लॉ नंबर 1, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस नंबर 1. This is law of inheritance number 2 and this is law of inheritance number 3. पहले मैं आपको मोटी मोटी बात बता देती हूं, जो भी है आप पहले ही पढ़ चुके हो। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि आपको क्या है, हावी चीजें दिखानी है कि कोई भी अगर हेटेरोजाइगस प्लांट है, हेटेरोजाइगस प्लांट है मतलब अलील डिसिमिलर है। अलील क्या है? डिसिमिलर है। हेटेरोजाइगस का क्या मतलब होता है कि कोई भी कैरेक्टर जो आप कंसीडर कर रहे हो उसके दोनों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आपके पास प्रेजेंट है। जैसे येलो भी है, ग्रीन भी है, राउंड भी है, रिंकल्ड भी है, टॉल भी है, ड्वार्फ भी है। तो वो जो हेटेरोजाइगस में जो हेटेरोजाइगस प्लांट है या जो हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म है उसमें जो 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, उन दोनों में क्या होगा, एक हमेशा डोमिनेंट होगा और एक हमेशा रिसेसिव होगा। ठीक है, और डोमिनेटिंग कैरेक्टर फटाफट ऑफस्प्रिंग में क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा, रिसेसिव को क्या कर देगा, हिडन कर देगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, इसको लिखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? इन heterozygous plant, in heterozygous plant we having pair of 2 different, पेयर में तो हैं, जोड़े में ही होंगे, पेयर ऑफ 2 डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या ट्रेट, कंट्रास्टिंग ट्रेट या फिर कैरेक्टर। ठीक है, अब क्या होगा, आउट ऑफ these 2 contrasting characters, आउट ऑफ, जो भी मैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की बात कर रही हूं, आउट ऑफ दीज 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, आउट ऑफ दीज 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, one is dominant, one is dominant कैरेक्टर जो ऑफस्प्रिंग में अपीयर होगा, नजर आएगा और रिसेसिव को हमेशा छुपा के रखता है, एंड अदर इज रिसेसिव जो बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि डोमिनेंट ऑलरेडी बाहर आ चुका है। अदर इज रिसेसिव, रिसेसिव ऑलवेज हिडन, दे विल नेवर डिसअपीयर। ठीक है, वन इज डोमिनेंट एंड वन इज रिसेसिव, वन इज डोमिनेंट एंड वन इज रिसेसिव। एग्जाम्पल, हाइट का कैरेक्टर उठाया, हाइट कैरेक्टर वी आर कंसिडरिंग, हाइट कैरेक्टर वी आर कंसिडरिंग, इसमें आप पेयर ऑफ 2 डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ले लो, मतलब one you are taking tall and the other one you are taking dwarf, one is tall other is dwarf। ठीक है, तो हेटेरोजाइगस क्या होगा, ऐसा होगा ना भाई, ये T से शो हो रहा है, ये T से, तो हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म क्या है,
ये अलील है, ये अलील है, दो डिफरेंट डिसिमिलर टाइप ऑफ अलील्स है, ठीक है। इसमें क्या होगा, दिस वन इज डोमिनेंट एंड दिस वन इज रिसेसिव, ठीक है, नोट डाउन करो। सो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए, अब ये तो था प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस में दो कैरेक्टर हैं, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। कौन सा कैरेक्टर फटाफट ऑफस्प्रिंग में आ जाएगा? डोमिनेटिंग। ये लिखने की जरूरत नहीं है, रूल जो कह रहा था वो हमने बता दिया। अब सेकंड रूल ऑफ इनहेरिटेंस, सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या आता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहती हूं यहां पर, जो आपका हेटेरोलोगस ऑर्गेनिज्म होता है उसे आप हाइब्रिड भी कहते हो। लिखो, हेटेरोलोगस ऑर्गेनिज्म is also known as hybrid, is also known as hybrid। काम आएगा इसलिए भी बताया है। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, अगर टीटी है, अगर टीटी है, हेटेरोलोगस ऑर्गेनिज्म है, तो ये क्या है? हाइब्रिड हो गया। या टीटी है, हाइब्रिड हो गया, ठीक है। अब ये किस टाइप का हाइब्रिड है? वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, डिफरेंट डिफरेंट, वन पेयर मतलब दो, वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, पेयर है, हाइट का है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दो डिफरेंट है, एक तो बिल्कुल टॉलनेस है, बिल्कुल ड्वार्फनेस है, ड्वार्फनेस टॉलनेस, तो एक ही कैरेक्टर हाइब्रिड बना रहा है तो मोनोहाइब्रिड। अब सेकंड में देखो, जैसे आर आर और वाई वाई, ये भी हाइब्रिड है, ये एक हाइब्रिड, ये दूसरा हाइब्रिड, तो डाई हाइब्रिड। पेयर ऑफ टू डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, पेयर ऑफ टू डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, टू डिसिमिलर अलील्स, हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म और हाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ठीक है। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है स्टूडेंट्स? सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? सेपरेट। इसमें क्या होता है, देखो, पहली जनरेशन में रिसेसिव कैरेक्टर्स डिसअपीयर नहीं हुए। रिसेसिव कैरेक्टर कभी डिसअपीयर नहीं होते। पहली जनरेशन में रिसेसिव कैरेक्टर क्या हुए? हिडन रहे, अपीयर नहीं हो पाए। क्या हो रहे? हिडन रहे, अपीयर नहीं हो पाए। लेकिन सेकेंड टाइम में वो कैसे भी करके क्या हो गए? अपीयर हो गए, भले ही उनका कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट डोमिनेटिंग से हमेशा क्या होगा? कम होगा। तो उस कैरेक्टर ने क्या कर लिया, जब भी पॉलिनेशन हुआ या जब भी गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट ट्रांसफर या फिर रिप्रोडक्शन हुआ, अपने आप को क्या कर लिया? अपने हिसाब से सेग्रीगेट कर लिया, अपने हिसाब से क्या कर लिया? सेपरेट आउट कर लिया। तो मैं क्या कहूंगी? रिसेसिव ट्रेट सेपरेट इटसेल्फ ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जैसे ही गैमीट फॉर्म हुए, ये ट्रेट भी क्या हो गए? सेपरेट हो गए। या तो आइदर ये पेरेंट में चले जाएंगे, मतलब पेरेंटल फादर में, या फिर मैटरनल मदर में। अपने आप को क्या करना? सेग्रीगेट करना, अपने आप को सेपरेट आउट करना। तो रिसेसिव ट्रेट क्या करते हैं? सेपरेट आउट कर देते हैं। ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन they get hidden, छुपे हुए रहते हैं, but never disappear, ठीक है।
ड्यूरिंग सेकेंड जेनरेशन, ड्यूरिंग सेकेंड जेनरेशन में क्या होगा, these characters appears। ठीक है, मेंडल ने फर्स्ट सेकेंड एक्सपेरिमेंट दोनों से कंक्लूजन निकाल के क्या बोला कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे रिसेसिव ट्रेट ऑलरेडी अपने आप को क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, या तो वो पैटर्नल में जाएंगे या फिर वो मैटरनल में जाएंगे, और फर्स्ट जनरेशन में नहीं नजर आते हैं, सेकेंड जनरेशन में अपने आप लेस अमाउंट में नजर आ जाते हैं। ठीक है, आई थिंक स्टूडेंट्स ये चैप्टर थोड़ा सा टीडियस लग रहा है, मुझे समझाने में नहीं लग रहा। देखो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बिल्कुल रटना मत, इसको आपको क्या है बहुत ज्यादा लॉजिक लगा के समझना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, घर जाके जो भी मैं पढ़ा रही हूं उसको 2 से 3 बार रिवाइज करिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट लेक्चर में जरूर पूछिए, क्योंकि जेनेटिक्स इज नॉट टू मेमोराइज, जस्ट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स एंड लॉजिक। ठीक है, अगली बार मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।